सोनू चूहिया बहुत दुखी थी। उसका शरीर कमजोर हो गया था और कोई उसे अपनाने को तैयार नहीं था, क्योंकि दोस्तों सोनू चूहिया अपने मालिक राजा के घर पर रहा करती थी। लेकिन सोनू चूहिया को एक बीमारी हो गई थी, जिसके चलते राजा ने उसे घर से निकाल दिया और फिर सोनू चूहिया मरने का फैसला कर लिया। सोनू ने आंसू पोंछे और बोली। सोनू चूहिया ने कहा, अब मेरी जिंदगी किसी काम की नहीं। बेहतर होगा मैं जंगल चली जाऊं, कोई बड़ा जानवर मुझे खा ले। यही अच्छा है, क्योंकि मेरे मालिक ने मुझे घर से निकाल दिया है, बस इसी के खातिर कि मैं छोटी हूँ और मुझे छोटी मोटी कोई बीमारी हो गई है। मुझे मेरे मालिक ने घर से निकाल दिया। आखिर इस दुनिया में मेरा कौन है? इससे अच्छा है कि मैं तड़प तड़प के मरूं। उससे बेहतर ये रहेगा कि मैं जंगल में जाकर कोई बड़े जानवर का शिकार हो जाऊं, जिससे मुझे ज्यादा दर्द नहीं होगा। और वो अकेली जंगल की तरफ चल दी। उसका तो दिल चाहता था कि मैं अपने आगे की जिंदगी जीऊं, लेकिन उसके आगे बहुत बड़ी मजबूरी थी, क्योंकि वो एक ऐसी बीमारी का शिकार हो गई थी जिसके चलते वो तड़प तड़प के मर जाएगी। लेकिन उसने अपना तड़प तड़प के नहीं, बल्कि किसी जानवर का शिकार होने का फैसला कर लिया, क्योंकि बेचारी सोनू चूहिया ने अपना मरने का फैसला इसलिए किया क्योंकि उसकी कोई देखभाल नहीं करेगा और फिर वो ऐसे ही तड़प तड़प कर मर जाएगी। और फिर इसी के खातिर वो अकेले जंगल की तरफ चल देती है। जंगल के बीच पहुंचते ही अचानक झाड़ियों से एक भारी दहाड़ सुनाई दी। शेर खान घर चला। बिना मेहनत का शिकार मिल गया, एक छोटी चूहिया। चलो ज्यादा पेट नहीं भरेगा तो क्या, थोड़ी बहुत तो भूख तो मिट जाएगी तुझे खाकर। वैसे भी मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। मैं तो तलाश में था कि कोई बड़ा जानवर मुझे मिल जाए, लेकिन मुझे कोई बड़ा जानवर तो नहीं मिला। लेकिन तू मुझे आज मिल गई। चलो ज्यादा पेट तो नहीं भरेगा मेरा, लेकिन मैं तुझे खाकर थोड़ी बहुत तो भूख मिट जाएगी। वैसे भी मैंने पिछले 3 दिन से खाना नहीं खाया है, जिससे मेरा थोड़ा बहुत गुजारा भी हो जाएगा। और आज तो बिना मेहनत का शिकार मिल गया है, तो मैं इसे कैसे जाने दूं? आज तो तेरी मौत पक्की है। सोनू चूहिया शांत खड़ी रही, क्योंकि दोस्तों वो तो मरने के लिए आई थी, क्योंकि उसने पहले ही फैसला कर लिया था कि मुझे तड़प तड़प के नहीं मरना है, बल्कि मैं किसी जानवर का शिकार होंगी, क्योंकि उसको बहुत ही बड़ी बीमारी हो गई थी। लेकिन सोनू चूहिया बिना पछताते हुए शेर खान से सोनू चूहिया ने कहा, मार दो मुझे जीना नहीं है। वैसे भी मैं तड़प तड़प के नहीं मरना चाहती, क्योंकि मैंने फैसला पहले भी कर लिया था और आज भी कह रही हूँ। शेर खान, तुम मुझे मार दो, क्योंकि तुम्हारा ये कीमती समय है और तुम अपना कीमती समय ऐसी बर्बाद मत करो, क्योंकि मैं जीना नहीं चाहती। आप मुझे मार दो। वैसे भी तुम्हें बहुत ही ज्यादा जोर से भूख भी लग रही है। तुम्हारा पेट तो नहीं भरेगा, बल्कि थोड़ा बहुत तो भूख मिट जाएगी। चलो शेर खान, मुझे जान से मार दो, मुझे जीना नहीं। जैसे ही ये बात शेर खान ने अपने कानों से सुनी, तो शेर खान के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि शेर खान सोचने लगा कि आखिर आज तक मेरी जिंदगी में किसी जानवर ने मुझे ऐसा नहीं कहा कि मुझे अभी मार डालो, क्योंकि कोई भी जानवर मुझे मिलता तो वो अपनी जान बचाने के लिए तरह तरह के बहाने बनाते हैं। लेकिन फिर शेर खान ने सोचा कि आखिर इसका क्या माजरा है, जो खुद ब खुद मरने के लिए मुझसे कह रही है। शेर खान चौंक कर बोला। शेर खान ने कहा, अरे इतनी छोटी जान जंगल में अकेली कैसे आ गई? और तो और तुम मुझे ये क्यों कह रही हो कि तुम मुझे अभी मार दो? क्योंकि मैं आज तक जिसका भी शिकार कर, वो तो अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर जाता है। और आज मैंने तुम्हें देखा, तुम तो मुझे जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि जान घमवाने के लिए मुझसे कह रही हो। आखिर क्या वजह है? आखिर तुम डर क्यों नहीं रही मुझसे? आखिर तुम मरना क्यों चाहती हो? क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं सुना और ना ही कभी देखा। तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, बल्कि मैं तुम्हारा पूरा माजरा सुनूंगा। आखिर तुम मरना क्यों चाहती हो? मुझे बताओ जी। जैसे ही ये बात शेर खान ने उससे कही, तो सोनू चूहिया बहुत ही ज्यादा घबरा गई और सोचने लगी कि मेरी किस्मत में अब मौत नहीं लिखी है, क्योंकि इसने भी मुझे मारने से मना कर दिया है। और फिर सोनू चूहिया के दिल में एक जीने का अरमान जाग गया और फिर सोनू दुखी होकर बोली। सोनू चूहिया ने कहा, मैं कमजोर हूँ, सबने मुझे छोड़ दिया, अब कोई मुझे नहीं चाहता, क्योंकि मैं अपने राजा मलिक के पास रहा करती थी
और उसने बहुत ही अच्छी तरीके से मेरी जिंदगी सजा दी थी। लेकिन मेरी जिंदगी में एक बीमारी लग गई और बीमारी की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। और उस मलिक ने मुझे अपने घर से धक्के मारकर निकाल दिया और फिर मुझे ये बीमारी लगने के खातिर मैं तड़प तड़प के मरने लगी। और फिर मैंने ये सोचा कि तड़प तड़प के मरने से अच्छा है कि मैं किसी जानवर का शिकार हो जाऊं। और आज इस जंगल में किसी जानवर का शिकार होने के लिए आई थी। लेकिन तुमने मेरा शिकार नहीं किया, बल्कि तुमने मुझे ही ये माजरा पूछ लिया। आखिर बताऊं अब मैं क्या करूं? क्योंकि मैं तड़प तड़प के मरना नहीं चाहती, क्योंकि मुझके मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाली बीमारी हो गई है। तो मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम मुझे अभी मार दो। मैं तड़प तड़प के नहीं मरना चाहती। शेर खान पीछे हट गया। शेर खान ने ये सोचा, अगर मैं इसको खा जाऊंगा तो मेरे अंदर ये वाली बीमारी पैदा हो जाएगी जिसके जरिए से मेरे बच्चे भी मर जाएंगे। इससे अच्छा होगा मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूं। और फिर शेर खान ने बहुत ही ज्यादा गौर फिक्र करके शेर खान ने कहा, मैं तुझे नहीं खा सकता, तू मासूम है और मैं अपने बच्चों को खतरे में नहीं डाल सकता। तू यहाँ से चली जा, और हाँ, तू इस जंगल में दोबारा दिखाई मत देना, नहीं तो तुझे बहुत ही बुरा तड़पा तड़पा कर मरूंगा, क्योंकि मेरे बच्चे यहाँ पर खेलने आते हैं और अगर तू मेरे बच्चों के सामने आ गई तो हो सकता है मेरे बच्चे तुझे खा लें। तो मेरी लास्ट वार्निंग है तुझे कि तू यहाँ से चली जा, नहीं तो मैं तुझे बहुत ही बुरी तरीके से लटका लटका के मारूंगा। जैसे ही ये बात शेर खान सोनू चिहा से कहता है तो सोनची मन मन ही मन बहुत ही ज्यादा कांप जाती है और सोचती है कि इसने तो मुझे नहीं खाया। चलो आगे चलकर देखती हूँ, हो सकता है कोई जानवर मिल जाए। बेचारी सोनू चूहिया आगे बढ़ने लगती है, लेकिन तभी वो आगे पहुंचकर सोनू बुदबुदाई। सोनू चूहिया ने कहा, मेरी किस्मत इतनी खराब कि शिकारी जानवर भी मुझे नहीं खाते। है ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? मेरे सामने कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। मैं ऐसे तड़प तड़प के नहीं मरना चाहती। आखिर मैं क्या करूं? मेरी तो इच्छा कर रही है आगे की जिंदगी जीऊं, लेकिन तूने ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि आखिर करूं तो करूं क्या? मेरे सामने कोई रास्ता नहीं है। मैं ऊपर वाले, तू मुझे अभी उठा ले। ऊपर वाले, तू मुझे अभी मौत दे दे। मैं जीना नहीं चाहती।